देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों का भविष्य, करोड़ों परिवारों की उम्मीदें। लेकिन नीट यूजी को लेकर पिछले कुछ वर्षों से उठते सवाल अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस बन चुके हैं। पेपर लीक के आरोप, ग्रेस मार्क्स का विवाद, जांच करती एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची जन सुनवाई, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा सुरक्षित है? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी की परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा मानी जाती है। इसी परीक्षा के माध्यम से देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल सीटों की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या कई गुना अधिक होने के कारण प्रतियोगिता बेहद कठिन मानी जाती है। कोटा, सीकर, पटना, दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहरों में हजारों छात्र वर्षों तक तैयारी करते दिखाई देते हैं। कई परिवार आर्थिक दबाव के बावजूद बच्चों को कोचिंग और पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं। यानी यह परीक्षा केवल एग्जाम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों और संघर्षों का केंद्र बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में नीट यूजी को लेकर कई राज्यों से पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, परीक्षा केंद्रों में अनियमितताओं और रिजल्ट विवादों के आरोप सामने आए हैं। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई और मामला अदालतों तक पहुंचा। सीबीआई सहित विभिन्न जांच एजेंसियों ने कई मामलों की जांच की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि व्यापक स्तर पर पूरी परीक्षा की पवित्रता खत्म होने के निर्णायक प्रमाणों का परीक्षण तथ्यों और जांच के आधार पर किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि नीट सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक दबाव का भी बड़ा केंद्र बन चुकी है। कई विद्यार्थी 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, तो कुछ छात्र कई वर्षों तक इसकी तैयारी करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लगातार प्रतियोगिता, रिजल्ट का दबाव और परीक्षा विवाद युवाओं में तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह संघर्ष और भी कठिन हो जाता है, जहां परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की तैयारियों पर खर्च करते हैं। ऐसे में किसी भी धांधली या पेपर लीक की खबरें सामने आती है तो सबसे बड़ा आघात उन छात्रों को लगता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की होती है। अब सबसे बड़ा सवाल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का है। क्या परीक्षा केंद्रों की निगरानी पर्याप्त है? क्या डिजिटल सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है? क्या संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण हो पाया है? और क्या हर छात्र को समान और निष्पक्ष अवसर मिल पा रहा है? शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि केवल परीक्षा आयोजित कर देना पर्याप्त नहीं, बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी प्रणाली बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परीक्षा सुरक्षा के लिए कई उपायों की बात की जा सकती है, जैसे
बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और परीक्षा केंद्रों की मजबूत ऑडिट का सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और संबंधित एजेंसियों ने समय समय पर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के दावे किए हैं। हालांकि विपक्ष, विभिन्न छात्र संगठनों और कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि केवल कार्रवाई नहीं बल्कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद छात्रों के भविष्य को प्रभावित न करे। भारत दुनिया के बड़े मेडिकल शिक्षा केंद्रों में अपनी पहचान को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठेंगे तो क्या इससे युवाओं का भरोसा और देश की शैक्षणिक छवि प्रभावित हो सकती है? क्योंकि यहां केवल एक परीक्षा की बात नहीं, यह उन लाखों युवाओं की है जो छोटे गांवों, कस्बों और शहरों से निकलकर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। रातों की नींद छोड़कर, परिवारों की उम्मीदें लेकर वे एक निष्पक्ष अवसर चाहते हैं। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि लाखों परिवारों का संघर्ष और भविष्य होता है। ऐसे में देश यह जरूर जानना चाहता है कि क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बन पाएगी? ललकार पूछता है, क्या देश की परीक्षाएं अब पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बन पाएगी?